और बंगाल में तो सीधा बात है, अगर हम एक होते हैं ना, कोई ममता बनर्जी हमारा सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। जो लोग टीएमसी करते हैं वो लोग हमारा ही कोई लोग जाके करते। लोगों का मन में ज्ञान नहीं है क्या कर रहा हूं। मैं कोई ममता दीदी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूं, मैं हो भी नहीं सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं सारे आत्मा एक ही परमात्मा का संतान है। ममता जी भी एक ही परमात्मा का संतान है, मैं भी एक ही परमात्मा का संतान हूं, मतलब वो मेरा दीदी ही होगा। लेकिन जब हम ये पृथ्वी में आए, जब हमें कुछ शासन का मौका मिले, जो भी भगवान ने हमें कुछ क्षमता दिए, तो मेरा जिम्मेदारी होना चाहिए, लेट मी स्ट्रेंथन माई सिविलाइजेशन। मेरा धर्म को, मेरा समाज को, मेरा देश को मैं संरक्षण करूं। और मैं मानता हूं एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था से ही हम हमारा अगले पीढ़ियों को हम संभाल सकेंगे। कार्तिक महाराज जी कभी सोचते हैं कि ममता जी हमेशा जिंदा रहेगा? ना ममता बनर्जी हमेशा जिंदा रहेगा, ना हेमंत बिश्व शर्मा हमेशा जिंदा रहेगा। कितना 10 साल 20 साल खत्म हो जाएगा बस। लेकिन हम अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाओ ना, हमारा समाज का भविष्य को हम निर्माण करें ना, और 5000 साल हमें चलाते जाएंगे। प्लीज सब लोग मिलके हमारे अगली पीढ़ी गर्वित हिंदू बन के रहे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और हिंदू और भारतीय का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यही हिंदू भारत को धर्मनिरपेक्षता दिया है, यही हिंदू भारत को लिबरल एटीट्यूड दिया है, उदारीकरण दिया है। यही हिंदू भारत को संस्कृति दिया है, यही हिंदू भारत को विज्ञान दिया है, यही हिंदू भारत को वसुधैव कुटुंबकम दिया है विश्व में। मैं आह्वान करता हूं कि हमें एक होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का हर सत्य हमें जीवन को समाहित कर लेना चाहिए। हमारा धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। जब ये चतुर्वर्ण बने थे उस समय समाज में ये व्यवस्था नहीं थी, तब समाज सुशृंखलित थे। टुडे इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट इज नॉट रिलेवेंट। एक समाज का जो कानून बनते हैं वो समाज का प्रेक्षापट में बनते हैं। अगर चतुर्वर्ण उस समय बने थे, that was in the context of that society, because for a working environment something has to be systematized. लेकिन आज का नया भारतवर्ष में कभी ज्ञान एक जाति का मोनोपोली हो ही नहीं सकता है। समर्थ एक जाति का मोनोपोली हो ही नहीं सकता है। अब बोलने दीजिए, अगर जनजाति लोग बोलते हैं मेरा वनवासी बोलने से मुझको अच्छा लगता है, बोलने दीजिए। अगर कोई लोग बोलते हैं मुझको आदिवासी बोलने में अच्छा लगता है, बोलने दीजिए। लेकिन एक बात है, साथ में ये भी बोलना चाहिए हम हिंदू हैं। बस इसी से ही हमारा समाज बनेगा। जब हम एक हो जाएंगे तभी हम सेफ होंगे। और वही हिंदू आगे जाके हिंदू रिलेवेंस, हिंदू प्रासंगिकता, हिंदू सिविलाइजेशन का वही संदेश, कोई उस नीच नहीं है। बांग्ला का ये पवित्र भूमि हमें सिखाता है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अगर कोई अद्वैत हिंदू पढ़ते हैं, थोड़ा भी जानने का थोड़ा सा कष्ट करते हैं, तब आप लोगों को खुद ही मालूम होगा कि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद एक ही संदेश देके गया है कि हमारे कोई जाति भेद नहीं है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम विश्व का नागरिक। These things were created in the context of another century, another yoga. That yoga is not here today.
something which has been created in the context of Saitya Yoga, Dapar Yoga, Treta Yoga, it cannot be relevant in the Kali Yoga. आज मोदी जी को हम सब सम्मान करता हूं। मोदी जी हमारे आदर्श है, जो भी जाति है सबके लिए। लेकिन मोदी जी खुद बोलते हैं मैं साय वाला हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं। लेकिन हमारा कोई, जब नरेंद्र मोदी जी वो बात बोलते हैं हमारा कोई चिंता नहीं होता है, नहीं मोदी जी ठीक बोलते हैं। लेकिन मोदी जी ये क्यों बात बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आप आज का भी जो साय वाला है उनको भी आप सम्मान करें। मोदी को सम्मान करने के लिए मोदी नहीं बोलते मैं साय वाला हूं। मोदी वांट टू इंस्पायर यू कि देखो ये साय वाला ही आज भारत का प्रधानमंत्री है। विज्ञानी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, साय वाला भी बन सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। अगर कोई समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर कोई बीजेपी ने कोई वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के लिए अलंकित किए थे, आज एक पिछले समाज का नरेंद्र मोदी जी को भी अलंकित किए। जब हिंदू एक होते हैं ना, नॉट ओनली इन आइडियोलॉजिकल, हर दिशा में हमें रास्ता दिखाना चाहिए, हमें रास्ता दिखाना चाहिए। वी शुड नॉट लिव इन ए वर्ल्ड व्हिच इज नॉट एग्जिस्टेंट। आज कोई ऐसा समाज नहीं है कि हमारा जाति का, हमारा समाज का विशेष गुण लेके मैं आज समाज को आगे कर सकता हूं। झारखंड में संजय सेठ जी हमें एक साथ चुनाव लड़वाए, हम लोग जाति का कैलकुलेशन किया। एट द एंड ऑफ द डे कैजुअलिटी कौन बने? हिंदू समाज कैजुअलिटी बने, हमें कैजुअलिटी बने। जब हिंदू ने जाति का राजनीति किए तब हिंदू ही दुर्बल हो गए और हिंदू समाज बिखर गई। आज मैं ऐसे प्रदेश में आता हूं, महापुरुष श्रीमन शंकरदेव ने हमें सिखाया था कि हिंदू में कोई जाति नहीं है। इसीलिए आज असम में हम 55%, 58% होके भी हम एक पॉलिटिकल फाइट कर रहा हूं और मैं निश्चित हूं अगले 50 साल तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए महापुरुष श्रीमन शंकरदेव जी ने ऐसा एक समाज का निर्माण किया था कि अगर हम 58% भी है, 55% भी है, हम एक है, हमारा बीच में कोई दूसरा नहीं। और यही समाज का स्वामी विवेकानंद जी ने हमें उनका हर मैसेजिंग में वही समाज का बारे में बोल के किए। युवा शक्ति का बारे में उन्होंने बोला। उन्होंने कभी नहीं बोले ब्राह्मण युवा शक्ति, क्षत्रिय युवा शक्ति। ही एड्रेस यूनिवर्सली द यूथ ऑफ इंडिया। यही हमारा जीवन में समाहित हो। वी आर 67% इन बंगाल। एक बार हम लोग एक हो जाता हो ना, कोई हमारा सामने नहीं होगा। हम लोग हमारा पॉलिटिकल मकसद में भी कामयाब होगा और हमें समाज को भी सुरक्षित करने का मौका मिलेगा। मैं यही निवेदन करते हुए कि कभी ये मत सोचिए कि हिंदू का डिक्लाइन है। हम वहां से ही खड़ा हो जाता हूं जहां लोगों को लगता है हिंदू दुर्बल हो चुका है, वहीं से ही छत्रपति शिवाजी का जन्म हो जाता है, वहीं से लसित बरफुकन का जन्म हो जाते हैं, वहीं से गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो जाते हैं, वहीं से दुर्गादास राठौर का जन्म हो जाता है। बंगाल का पवित्र भूमि भी ऐसे ही हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता का ध्वजा लहराता रहेगा। विल मार्च टुवर्ड्स एक्सेलेंस एंड हम लोग आगे बढ़ते ही रहूंगा। सरैवती का रास्ता में हम लोग चलते रहेगा। यही बात बोलते हुए कार्तिक महाराज जी को पुनः मैं अभिनंदन करते हुए मेरा वाणी का मैं विराम करता हूँ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।